कहानी मेघ एक श्राप एपिसोड 18। माखनलाल, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो सकता है कोई जंगली जानवर आया हो और वो उठा के ले गया हो गुड़िया। हाँ साहब, पर कुछ नहीं, चुपचाप बैठो जिप्सी के अंदर और चलो रुद्र के घर पर। जी साहब। और हाँ, याद रही उन्हें गुड़िया के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो लोग पुलिस वालों को लापरवाह समझेंगे। जी साहब, नहीं बताऊंगा। थोड़ी देर बाद अजय और माखनलाल रुद्र के घर पर पहुंच जाते हैं। माखनलाल रुद्र के घर का दरवाज़ा खटखटाता है। कुछ देर बाद आयशा दरवाज़ा खोलती हैं और माखनलाल को देखकर कहती है, जी आप? जी हाँ, हम। माखनलाल ने कहा, आइए आइए ना, घर के अंदर आइए। माखनलाल और अजय दोनों घर के अंदर आ जाते हैं और जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं। रुद्र और उसके दोस्त कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अजय ने आयशा से पूछा, जी वो ऊपर वाले कमरे में, मैं बुलाकर लाती हूँ। आयशा ने कहा, राम काका मेघ दरवाजे के बारे में सबको बता ही रहे थे कि तभी आयशा ने नीचे से आवाज़ दी, अरे रुद्र बेटा। जी चाची, रुद्र ने चिल्लाते हुए कहा, जरा नीचे तो आना, पुलिस इंस्पेक्टर साहब आए हैं। जी चाची, अभी आया, रुद्र ने चिल्लाते हुए ऊपर से जवाब दिया। चलो सभी लोग नीचे, पुलिस आई है, देखते हैं क्या खबर लेके आई है। बेटा क्या बात है, गौरी मिल गई आप लोगों को? रुद्र की माँ ने हड़बड़ाते हुए पूछा अजय से। नहीं आंटी जी, बल्कि एक हैरान करने वाली बात है, अजय ने कहा। वो क्या बात है? आपने जो हमें पता बताया था वहाँ पर हमने जाकर देखा, हमें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, यहाँ तक कि गौरी की झोंपड़ी भी नहीं मिली। वहाँ पर ऐसा एक भी सुराग नहीं था कि जिससे लगे कि वहाँ पर पहले झोंपड़ी बनी हुई थी। वहाँ पर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वर्षों से कोई वहाँ पर आया भी ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? मैंने तुम्हें बताया था ना कि उसके घर के सामने एक पीपल का पेड़ भी है। हाँ आंटी जी, हमें पीपल का पेड़ मिला, पर वहाँ पर गोरी नहीं, हमें 6 नींबू मिले। क्या कहा, नींबू? सबने हैरानी से कहा। हाँ नींबू, माखनलाल ने अपने हाथ में पकड़ी थैली को दिखाते हुए कहा। जैसे उसके अंदर नींबू रखे हुए थे, उन नींबुओं का रंग पीले से लाल हो गया था। जब माखनलाल ने उन नींबुओं को देखा तो वो हैरान हो गया। साहब, ये नींबू लाल कैसे हो गए? जब मैंने रखे थे तो वो पीले थे। जब अजय उन नींबुओं को देखता है तो वो भी हैरान हो जाता है। जब आयशा ये सब देखती है तो वो कहती है, ये क्या बुरी बला लेके आ गए हो आप लोग मेरे घर से बाहर जाइए और वहाँ पर रख कर आइए। आप डरिए मत, कुछ नहीं होगा, अजय ने कहा। मैंने कहा ना, आप लोग जाइए और बाहर रख कर आइए। आपको पता नहीं है नींबू से क्या क्या काला जादू होता है। आयशा के बार बार कहने के बाद अजय कहता है, माखनलाल जाओ, ये नींबू जिप्सी के अंदर रख कर आ जाओ। माखनलाल वो नींबू जिप्सी के अंदर रखने चला जाता है। आप डरिए मत, थैली में रखे रखे नींबू सड़ गए हो और लाल पड़ गए हो। पर इतनी जल्दी कैसे साहब? मैंने जब उठाए थे तो नींबू पीले थे और यहाँ आए तो लाल हो गए, माखनलाल ने दरवाजे से आते हुए कहा। अरे माखनलाल चुप हो जाओ, अजय ने गुस्से से कहा। अब आगे क्या करना है, गौरी का पता कैसे चलेगा? संतोष ने कहा। यही तो मेरे समझ नहीं आ रहा। यदि हमारे पास गौरी की फोटो होती तो वो पाताल में होती तो अभी मैं ढूंढ कर लाता। अब प्रॉब्लम यह है कि जिस लड़की को मैंने कभी देखा ही नहीं उसको मैं कैसे ढूंढूं, और ना ही कोई उसका रिश्तेदार है। और आंटी ने हमें जो बताया था वहाँ पर भी तो नहीं रहती। समीर ने अपने हाथों में कैमरा पकड़े हुए था। जब अजय ने उस कैमरे को देखा तो अजय ने उनसे पूछा, ये कैमरा तुम्हारा है? जी हाँ, ये मेरा ही है, समीर ने कहा। चलता है? फ़ोटो कैसी आती है? जी साहब, बहुत अच्छा चलता है। एक फ़ोटो वैसे हमारी। अजय माखनलाल पर चिल्लाता है। ये क्या कर रहे हो माखनलाल? तुम यहाँ केस सॉल्व करने आए हो या फ़ोटो खिंचाने? वो साहब, हमारा बड़ा मन था कि ऐसे बड़े वाले कैमरे से फ़ोटो खिंचाने का। ये खिंचवाने दीजिए ना, हम अपनी पत्नी को दिखाएंगे, बहुत खुश हो जाएगी। ठीक है समीर, खींच दो हमारे एक माखनलाल की फ़ोटो, अजय ने कहा। समीर माखनलाल की एक फ़ोटो खींच देता है। अच्छा आंटी जी, अब हम चलते हैं। यदि आपको गौरी के बारे में कुछ भी याद आए तो हमें कॉल कर देना। गौरी का मिलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, कहीं हमें ढूंढते ढूंढते देर ना हो जाए और उसके साथ कहीं गलत ना हो जाए। ये डर मुझे भी सता रहा है बेटा, पर तुम फिक्र मत करो, मुझे जैसे भी कुछ याद आएगा तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी। ठीक है आंटी जी, तो फिर हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। इतना कहकर अजय वहाँ से जाने लगता है। माखनलाल अभी भी समीर से बातें कर रहा था। कैसी आई हमारी फ़ोटो? बहुत अच्छी आई माखनलाल जी, आपकी फ़ोटो, और आप अभी तक जवान लग रहे हैं। और इसमें लगने वाली क्या बात है, हम है ही जवान।
वो तो हमारे बाल ही थोड़े सफ़ेद हो गए हैं। वैसे कब तक मिल जाएगी हमारी फ़ोटो? वो कल तक मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो हम कल आते हैं। अजय अभी दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि तभी वो माखनलाल और समीर की बातें सुनकर रुक जाता है। समीर, क्या तुमने शादी वाले दिन शादी की फ़ोटो खींची थी क्या? हाँ, खींची थी ना, समीर ने कहा। क्या तुमने उस दिन गौरी की फ़ोटो खींची थी इसमें? समीर उस दिन के बारे में याद करते हुए, हाँ हाँ खींची थी ना, पर गौरी ने घूंघट डाल रखा था। पर हाँ, थोड़ा सा उसका चेहरा कैमरे में कैप्चर हो गया था। तो फिर दिखाओ समीर, वो फ़ोटो दिखाओ हमें जल्दी। समीर अपने कैमरे में वो शादी वाली फ़ोटो ढूंढने लग जाता है। वो शादी वाली फ़ोटो ही ढूंढ रहा था कि तभी कैमरा अचानक बंद हो जाता है। वो समीर बार बार कैमरे का ऑन ऑफ करने का बटन दबा रहा था, लेकिन कैमरा ऑन नहीं हो रहा था। अरे शिट, समीर ने कहा। क्या हुआ? अजय ने हैरानी से कहा। वो कैमरे की बैटरी चली गई है, आप लोग थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी इसे चार्ज में लगा देता हूँ। ठीक है, पर जल्दी करना, अजय ने कहा। समीर अपना कैमरा लेकर ऊपर चला जाता है और अपने बैग में कैमरे का चार्जिंग ढूंढने लग जाता है। समीर का एक बड़ा सा काले रंग का बैग था जिसमें उसने अपने कैमरे के बैटरी का चार्जिंग रखा हुआ था। वो बहुत देर से अपने कपड़ों के बीच कैमरे का चार्जिंग ढूंढ रहा था, पर उसे नहीं मिल रहा था। अरे यार, यहीं तो रखा हुआ था, कहाँ चला गया? समीर ने अपना चार्जिंग ढूंढते हुए कहा। समीर को करीब ऊपर गए 15 मिनट हो गए थे, लेकिन वो अभी तक नहीं आया था और नीचे सभी उसका इंतजार कर रहे थे। इतना वक्त हो गया, समीर अभी तक आया क्यों नहीं? अजय ने कहा। सर, मुझे तो लगता है कि वो खुद अपनी एनर्जी से कैमरे की बैटरी को चार्ज कर रहा है, माखनलाल ने हंसते हुए कहा। माखनलाल, मजाक नहीं, अजय ने गुस्सा करते हुए कहा। मैं देख कर आती हूँ, तन्वी ने कहा। रुको, मैं भी चलती हूँ, अनन्या ने कहा। अनन्या और तन्वी ऊपर जाती हैं। समीर अभी तक अपना चार्जिंग ढूंढ रहा था और चार्जिंग ढूंढते ढूंढते उसने अपना सारा सामान बिस्तर पर फैला दिया था। बिस्तर पर कहीं उसकी पैंट थी तो कहीं उसका स्वेट। सारे सामान के फैलाने के कारण बिस्तर की चादर कहीं दिखाई भी नहीं दे रही थी। तन्वी और अनन्या जब ऊपर पहुंचती है तो देखकर हैरान हो जाती है। तन्वी बोलती है, तुमने ये क्या कर रखा है? यार, वो मैं अपना चार्जिंग ढूंढ रहा था, तू ना अभी तक लापरवाह है। कॉलेज में भी तू कभी अपनी बुक गुमा देता था, कभी पानी की बोतल गुमा देता था, और अब चार्जिंग गुमा के बैठा है। कब सुधरेगा तू? तन्वी ने कहा। यार, वो गुस्सा बाद में कर लेना, पहले मेरे चार्जिंग ढूंढने में मदद तो कर लो, वरना गौरी का पता कभी नहीं चलेगा और वो इंस्पेक्टर मेरी जान खा जाएगा। ठीक है, करते हैं तुम्हारी मदद। अनन्या और तन्वी उस फैले हुए बिस्तर पर जाकर कैमरे के चार्जिंग ढूंढते हैं इधर उधर। काफ़ी देर ढूंढने के बाद अनन्या को कैमरे का चार्जिंग मिल ही जाता है। वो समीर को चार्जिंग देते हुए कहती है, ये ले तुम्हारा चार्जिंग, आखिर मुझे मिल ही गया। अब जल्दी से लगा इसे चार्जिंग पर, नीचे सभी इंतजार कर रहे हैं गौरी का फोटो देखने का। हाँ बाबा, अभी लगाता हूँ। समीर चार्जिंग पकड़ता है और कैमरे में से बैटरी निकाल कर चार्जिंग पर लगा देता है और कहता है, चलो अब नीचे चलते हैं। हाँ चलो, अनन्या कहती है। वो तीनों कमरे से बाहर जाते हैं, तभी तन्वी कहती है, समीर तुम ना एक नंबर के बेवकूफ़ हो। कैमरे का चार्जिंग तो लगाया है, पर उसका स्विच ऑन करना तो तुम भूल ही गए। इतना कहकर तन्वी चार्जिंग का बटन ऑन करने लग जाती है। जैसे ही तन्वी बटन ऑन करती है, चार्जिंग और बैटरी में से ज़ोर से आवाज़ आती है, धम करके खटके, और चार्जिंग में से चिंगारी निकलने लग जाती है और वो आवाज़ सुनकर घर के सारे लोग ऊपर आ जाते हैं। क्या हुआ? ये कैसी आवाज़ थी? संतोष ने कहा। सब ठीक तो है? रुद्र ने कहा। वो मैंने जैसे ही बटन ऑन किया तो चार्जिंग और बैटरी में शॉर्ट सर्किट हुआ और ये सब हो गया, तन्वी ने रुंधी सी आवाज़ में कहा। बैटरी और चार्जिंग पूरी तरह से जल गए थे। ये कैसे हो गया? अभी अभी तो मैंने नई वायरिंग कराई थी हवेली में। हो सकता है कोई तार सही से कनेक्ट ना हो और जल गया हो, अर्जुन ने कहा। अब क्या हम गौरी की फोटो नहीं देख पाएंगे? माखनलाल ने कहा। जब तक कैमरे में नई बैटरी नहीं लगती तब तक हम फोटो नहीं देख पाएंगे, समीर ने कहा। तो अब कल तक का इंतजार कर लेते हैं, कल मैं गोंदिया से नई बैटरी खरीद कर ले आऊँगा, रुद्र ने कहा। यह ठीक है, समीर ने कहा। ठीक है, तो फिर हम दोनों कल आते हैं, अजय ने कहा। सब लोग नीचे वाले कमरे में जाने लगते हैं। अजय और माखनलाल वहाँ से चले जाते हैं। रात के 11 बज चुके थे और अर्जुन हवेली की छत पर बैठा हुआ था। अनन्या ऊपर आती है और उसके पास जाती है और उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहती है, क्या सोच रहे हो लेखक साहब?
अचानक अनन्या की आवाज़ सुनकर अर्जुन घबरा जाता है और कहता है, अरे अनन्या तुम? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठा हुआ था। कुछ तो सोच रहे हो अर्जुन, तुम बताओ ना क्या सोच रहे हो। मैंने कहा था ना, गौरी की पहेली अभी और उलझेगी। देखो उलझ गई। जंगल में पिंपल के पेड़ के नीचे 6 नींबू मिलना और रुद्र के घर में 6 लोग होना, ये एक हैरान करने वाली बात है। और तुमने खुद देखा ना, गौरी की फोटो जैसे ही हम देखने वाले थे तभी यूं अचानक बैटरी का जल जाना तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता? हाँ अर्जुन, अजीब तो लग रहा है, पर मेरी भगवान से दुआ है कि गौरी जल्दी से मिल जाए। होगी तो मिलेगी ना, अर्जुन ने धीरे से कहा। क्या कहा तुमने? अब आगे की कहानी मिलेगी आपको अगले भाग में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि इसके अगला भाग आपको सबसे पहले पहुंचे।